किसी ने क्या खूब कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर कोशिश करें तो मेहनत कभी बेकार नहीं होती। एक औरत की ऐसी ही कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो अभी तक आप लोगों ने फिल्मों में ही देखी होगी। इस औरत का नाम संतोष जांगिड़ है। इनका जन्म 1969 को हरियाणा के हांसी में हुआ था, जिसके मात्र 15 वर्ष की आयु में ही शादी जयपुर के शांति नगर हसनपुरा रेलवे स्टेशन के पास हो गई थी, क्योंकि पहले लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी। इस छोटी सी उम्र में संतोष ने ससुराल में सभी का दिल जीत लिया था। इनको सिलाई करने का बहुत शौक था, जिन्हें अपने छोटे देवर और ननद के कपड़े सिलकर बहुत अच्छा लगता था। 16 साल की उम्र में संतोष ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसके बाद उसके जीवन में व्यस्तता और बढ़ गई। ऐसे में 23 साल की उम्र तक उन्होंने 2 बेटियों और 2 बेटों को जन्म दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके खुशहाल जीवन में दुख ने दस्तक दे दी थी, क्योंकि 4 बच्चे होने के बाद घर के हालात थोड़े बेकार हो गए, जिसके कारण उनके पति घर छोड़कर कमाने के लिए विदेश चले गए। अब संतोष के ऊपर इन 4 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी। ऐसे में अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने के लिए उन्होंने सिलाई का काम आगे बढ़ाया और लोगों के कपड़े सिलने लगी। करीब 2 साल बाद उनके पति विदेश से अपने घर लौट आए, क्योंकि वहां उनका खासा काम नहीं चला। धीरे धीरे दिन बीतते गए। जैसे जैसे करके संतोष अपने बच्चों और परिवार को पालन पोषण कर रही थी। इसी दौरान अचानक उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शाम के समय उन्हें सूचना मिली कि उनके पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। इसे सुनकर उन्हें गहरा सदमा लगा। उस समय संतोष की उम्र महज 28 साल थी। इतनी छोटी सी उम्र में संतोष विधवा हो गई, लेकिन संतोष ने हिम्मत नहीं हारी और दृढ़ संकल्प के साथ अपने बच्चों की पढ़ाई और पोषण पर ध्यान दिया। उस समय उनकी बड़ी बेटी मात्र 12 साल की थी और छोटा बेटा 6 साल का। 2 साल बीत जाने के बाद ससुराल जनों की भी हकीकत सामने आ गई। वे उन्हें ताना मारने लगे। बच्चों के स्कूल की फीस जमा नहीं होने पर उन्हें स्कूल से भगा दिया जाता। ऐसे में संतोष ने सास ससुर के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें परिवार से अलग कर दिया गया। अब संतोष की मुश्किल और बढ़ गई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने सिलाई का काम जारी रखा। दिन रात मेहनत करके उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रखी और ऐसे में बच्चों ने भी अपनी मां का साथ दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और अपनी बड़ी बेटी के साथ उन्होंने 10वीं कक्षा पास कर पोस्ट ऑफिस में आरडी की एजेंट बनी। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने अपनी छोटी बेटी के साथ 12वीं की परीक्षा देकर पास की। इसके बाद उनके परिवार के हालात धीरे धीरे ठीक होने लगे थे कि ससुराल जनों ने दोनों बेटियों की 12वीं के बाद पढ़ाई रोकने का दबाव बनाया, लेकिन संतोष अपने फैसले पर अड़ी रही, क्योंकि उन्होंने बिन पढ़ाई के जो दुख उठाए थे वे अपनी बेटियों को नहीं उठाने देना चाहती थी। ऐसे में संतोष ने संघर्ष कर अपनी बेटियों को एमए और आईटीआई तक की पढ़ाई कराई, लेकिन संतोष अभी कहाँ रुकने वाली थी। उन्होंने सिलाई के लिए एक बुटीक खोला, जो धीरे धीरे चलने लगा और संतोष की अच्छी कमाई होने लगी। इसके बाद उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी और दोनों बेटों ने अच्छी नौकरी प्राप्त की। आज उनके पास अच्छा मकान और गाड़ी भी है, लेकिन संतोष अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि उनका मकसद और आगे बढ़ने का है। उनकी बेटी सोनाली ने अपने मां की कहानी बताते हुए कहा कि उन्हें उनकी मां पर नाज है, जिन्होंने एक औरत होते हुए अपने बच्चों को पिता बनकर पाला है।